नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में फैली हुई कुछ ऐसी आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में कुछ ऐसी गलत धारणाओं की जिनकी वजह से बहुत लोग आयुर्वेद को समझ नहीं पाते हैं और इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत धीरे काम करता है, कुछ कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और कुछ लोगों को लगता है कि आयुर्वेद केवल जड़ी बूटियों का ही नाम है। लेकिन वास्तव में ऐसा है या ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद से जुड़े कुछ 5 मिथकों की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि आयुर्वेद वास्तव में क्या है। ये जो क्वेश्चन है मुझे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बना दूं। तो आज हम ऐसे ही मिथकों के बारे में थोड़ा सा अपने विजन जो है उसको क्लियर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंतिम मिथक ऐसा है जो सबसे ज्यादा लोगों को भ्रमित करता है। ठीक है। तो पहला मिथक ये है कि आयुर्वेद बहुत धीरे काम करता है, और ये शायद आयुर्वेद के बारे में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला मिथक भी है। तो सच्चाई अगर देखी जाए या इस विषय पे अगर थोड़ा सा प्रकाश देखें, हम लोग डिस्कस करें, तो बहुत लोग मानते हैं कि उन्हें असली आराम चाहिए तो उन्हें एलोपैथी लेना चाहिए, और आयुर्वेद केवल महीनों या वर्षों तक यूज करने के बाद तब आराम करता है। तो क्या ये वास्तविकता है? नहीं, वास्तविकता जो है इससे थोड़ी सी अलग है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य केवल लक्षणों को दबाना नहीं बल्कि रोगों के मूल कारण तक पहुंचना होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो यदि किसी व्यक्ति में बार बार गैस, एसिडिटी या सिर दर्द होता है, तो केवल दर्द या एसिडिटी को दबाने से समस्या समाप्त नहीं होती। आयुर्वेद यह समझने का प्रयास करता है कि समस्या की जड़ क्या है। क्या पाचन खराब है आपका, क्या दिनचर्या गलत है, या फिर तनाव बहुत ज्यादा अधिक है। जब कारण का उपचार किया जाता है हमारे यहाँ, जब आयुर्वेद में कारण का उपचार किया जाता है तब स्थायी परिणाम मिलने की संभावना बढ़ती है। ये भी सच है कि बीमारी, जो पुरानी बीमारियां हैं, उनको ठीक होने में समय लगता है। लेकिन इसका जो मीनिंग है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आयुर्वेद जो होता है हर स्थिति में धीमा है। ठीक है। जैसे कई समस्याओं को देखा जाए, अपच हो गई, गैस हो गई, कुछ प्रकार के सिर दर्द हो गए, मौसम की समस्याएं हो गई, इस इन ऐसी समस्याओं में उचित चिकित्सकीय सलाह के तहत अपेक्षाकृत जल्दी लाभ देखा जा सकता है। ठीक है, रिजल्टिंग भी होता है। इसलिए यह कहना कि आयुर्वेद हमेशा धीरे काम करता है पूरी तरह से सही नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी मिथ की या दूसरे मिथक की। दूसरा मिथक जो है ये है कि आयुर्वेद की दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अक्सर लोग सोचते हैं क्योंकि आयुर्वेदिक दवाएं प्राकृतिक हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से आती हैं, इसलिए उन्हें बिना किसी सलाह के लिया जा सकता है। लेकिन आयुर्वेद स्वयं इस विचार का समर्थक नहीं है। आयुर्वेद खुद इस चीज की परमिशन नहीं देता है। आयुर्वेद में दवा जो है वो मात्रा, काल, समय और व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार अलग अलग दी जाती है। एक ही दवाई अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव डालती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या का सही निदान किए बिना स्वयं दवाई लेना शुरू कर देता है, तो उसे अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए नेचुरल का मतलब यह नहीं है कि दवाई का उपयोग बिना विशेषज्ञ की सलाह के किया जाए। आयुर्वेद जिम्मेदार और वैज्ञानिक उपयोगों की बात करता है। ठीक है। अब इसके बाद तीसरी जो मिथ आती है वो ये है कि आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों का नाम है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा, या फिर मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट्स रखना चाहूंगा, कि जब भी आयुर्वेद का नाम आता है तो लोगों के मन में सबसे पहले तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय या अन्य जड़ी बूटियां आती हैं। लेकिन आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद वास्तव में जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है आयुर्वेद में? आहार। आहार में जैसे क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस मौसम में क्या आहार लेना चाहिए, किस व्याधि में क्या आहार लेना चाहिए। इसके बाद विहार हो गया। विहार में दैनिक गतिविधियां कैसी हों आपकी, किस मौसम में किस तरह रहना चाहिए, क्या किस तरह क्या चीज करनी चाहिए जिससे जो है व्यक्ति बीमार ना पड़े। दिनचर्या का भी वर्णन है, सुबह कब उठना चाहिए, रात में कब सोना चाहिए, दिन कैसे व्यतीत करना चाहिए। ऋतुचर्या का तो वर्णन बताया ही गया है, मौसम के अनुसार जीवन शैली कैसे बदली जाए। ठीक है, मौसम बदल रहा है तो अपने आप को कैसे उसके हिसाब से रखें।
मानसिक स्वास्थ्य जैसे तनाव और स्ट्रेस वगैरह को कैसे नियंत्रित किया जाए। यदि कोई व्यक्ति अगर दवा लेता है लेकिन अपनी जीवन शैली नहीं बदलता, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं, मेडिसिन के जो रिजल्ट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सीमित मिलेंगे उसको, और उसके जो परिणाम है वो भी बहुत सीमित रहते हैं। इसलिए आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटी नहीं, बल्कि पूरे दिनचर्या और पूरे जो लाइफस्टाइल है उसका विज्ञान कहा जाता है। अब हमारे सामने चौथी मिथ जो आती है वो ये है कि आयुर्वेद सिर्फ पुरानी बीमारियों के लिए है। बहुत से लोग आयुर्वेद के पास तब आते हैं जब बीमारी कई वर्षों पुरानी हो चुकी होती है। तो इस पे अगर बात करें तो उन्हें लगता है कि आयुर्वेद केवल क्रॉनिक डिजीज के लिए है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। आयुर्वेद केवल रोग का उपचार नहीं करता, बल्कि रोग होने से पहले ही उसे रोकने पर भी जोर देता है। संतुलित आहार, उचित दिनचर्या, अच्छी नींद और मानसिक संतुलन, ये सभी जो हैं ये आयुर्वेद के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसलिए आयुर्वेद केवल बीमारी के बाद नहीं, बल्कि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवी मिथ है कि आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा परहेज करना पड़ता है। तो ये जो मिथक है ये भी बहुत प्रचलित है कि आयुर्वेद में जो है ना आहार विहार को बहुत परहेज करवाते हैं, कंट्रोल करवाते हैं, ये सब चीजें। तो कई लोग का कहना भी है कि डॉक्टर साहब आयुर्वेद में तो सब कुछ बंद कर दिया जाता है, खाना पीना बंद कर दिया जाता है। लेकिन आयुर्वेद की अगर देखा जाए तो इसका जो सिद्धांत है वो व्यक्ति विशेष पर आधारित है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अप्लाई होता है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, हर रोग की स्थिति अलग होती है। इसलिए सभी लोगों के लिए एक जैसी डाइट या रिस्ट्रिक्शन किया जाए ये भी उचित नहीं है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में कुछ चीजों से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसका उद्देश्य मरीज को परेशान करना नहीं, बल्कि उपचार जो होता है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है या जो मेडिसिन दिया जाती है, उसके प्रभाव को, उसके इफेक्ट्स को और ज्यादा प्रभावी बनाना होता है। आयुर्वेद जो है वो इन सब चीजों में संतुलन बनाना सिखाता है, अत्यधिक प्रतिबंध करना नहीं बताता। तो आज हमने आयुर्वेद के ये कुछ 5 मिथकों की सच्चाई जानी है। आयुर्वेद हमेशा धीमा नहीं होता। आयुर्वेद की दवाओं का भी सही उपयोग आवश्यक है। आयुर्वेद केवल जड़ी बूटियां नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन शैली का विज्ञान है। आयुर्वेद केवल रोग के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए भी जरूरी है। और आयुर्वेद में अनावश्यक प्रतिबंध नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन से इसको जो है संतुलित बनाना चाहिए। तो यदि आप आयुर्वेद को सही दृष्टिकोण से समझेंगे तो आप बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन शैली की ओर बढ़ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहते हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं तो क्लिनिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आयुर्वेद के बारे में आपको कौन सा मिथक बहुत ज़्यादा सुना है या सुनने को मिलता है। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और आयुर्वेद को सही तरीके से समझें। नमस्कार।